हाँ, आपको वेट एंट्री लिस्ट को डिजाइन करना, नया रिपोर्ट बनाना है या आपको उसको देखना है, प्रिंट आउट निकालना, तो उसके लिए वेट रिपोर्ट में वेट एंट्री लिस्ट में जाइए। फिर वहाँ से आप ऊपर सिलेक्ट कर सकते हैं ऑल। यहाँ फिल्टर दिया हुआ है कि कितने कैसे निकालना है। ऑल एंट्री, व्हीकल नंबर, पर्टिकुलर व्हीकल नंबर के ऊपर फिल्टर करना है, सीरियल नंबर फॉर्म से टू पर्टिकुलर पार्टी का, यूज़र पर्टिकुलर यूज़र का। फिर यहाँ दिया हुआ है कि ऑल एंट्री या कैश एंट्री या डेबिट एंट्री। फिर आप कंप्लीट एंट्री या पेंडिंग एंट्री या वोल्ड एंट्री। फिर आप यहाँ से आप कर सकते हैं कि कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक का निकालना है। ये तारीख आप क्विकली यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ ये स्टार्टेड डेट एंड डेट हम सिलेक्ट करते हैं तो उस तरह से आ जाएगी तारीख। या फिर आप टुडे यस्टरडे तो ऑटोमेटिक वो डेट ले लेगा टुडे के डेट के हिसाब से, लास्ट 1 मंथ, करंट मंथ। ओके, यहाँ पे आप टाइम भी दे सकते हैं आप उसका, किंतु टाइमिंग में ऐसा लागू होगा, समझ लो मैं 1 महीने का देख रहा हूँ तो 1 महीने का जो भी तारीख स्टार्ट डेट है उसमें टाइम जुड़ जाएगा, मतलब वो तारीख का कौन सा फ्रॉम टाइम। फिर एंड डेट आएगा तो एंड डेट का कौन सा एंड टाइम, वो बीच में तो पूरा दिन ही आएगा, ऐसा नहीं कि उसका भी वही टाइम से वही टाइम तक का आएगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। फिर यह रिसीव फ्रॉम डेट, रिसीव फ्रॉम डेट का मतलब क्या है कि जिस तारीख के पैसा आया, समझ लो पहली तारीख को फर्स्ट एंट्री हुई तब पैसा नहीं आया, दूसरी तारीख को सेकंड एंट्री हुई तब पैसा रिसीव किया, ये जो ऑप्शन है वो पब्लिक वेब पेज के लिए है। तो तब आप पैसा डालेंगे दूसरी तारीख को तो दूसरी तारीख का रिपोर्ट देखेंगे उसी में आएगा। पहली तारीख में वो एंट्री नहीं दिखाई देगी क्योंकि पहली तारीख में पैसा नहीं लिया है, ये करेंगे। तो फिर ये ग्रॉस डेट एंड टाइम, इसका बहुत कम यूज होता है क्योंकि इसमें दिक्कत ये है कि आपको पहली तारीख में एंट्री की, आपने टेर किया और दूसरी तारीख में आपने ग्रॉस किया, तो पहली तारीख का जो टेर हुआ उसकी जो तारीख है टेर की तारीख, तो ये क्या करता है कि टेर और ग्रॉस दोनों में से कोई भी तारीख मैच होगी तो रिपोर्ट में एंट्री आ जाएगी, तो पहली तारीख के रिपोर्ट में भी आएगा, दूसरी तारीख के रिपोर्ट में भी आएगा वो एंट्री। तो इसीलिए ये ध्यान रखना, इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं करना है। और सेकंड एंट्री मतलब कि जैसे फर्स्ट एंट्री है उस तरह से, कि फर्स्ट एंट्री में कैसे है कि जब आप फर्स्ट एंट्री करते हैं तो जो फर्स्ट एंट्री होती है उसी तारीख लेता है, तो सेकंड एंट्री मतलब जो कंप्लीट एंट्री होती है उसकी जो तारीख है उसको कंसीडर करके उसके ऊपर ही फिल्टर लगाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम जाएंगे कि यहाँ पे पूरा रिपोर्ट का लिस्ट दिया हुआ है, तो आपको जैसा भी रिपोर्ट चाहिए वैसा आप बना सकते हो, आपके हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हो। समझ लो मैं यहाँ बहुत सारे रिपोर्ट है, मैं इसको व्यू करके दिखाता हूँ। ईयर यहाँ पे हम दे लेते हैं फर्स्ट एंट्री, ईयर स्टार्ट डेट एंड डेट, वेट एंट्री लिस्ट, ऑल ले लेता हूँ। ये रिपोर्ट आ गया कंप्लीट। इसको आप डिजाइन कर सकते हैं अपने आप, आपको जैसा चाहिए वैसा। मैं आपको ये सिखाता हूँ कि कैसे आप डिजाइन करिए। समझ लो इसकी कॉलम छोटी बड़ी करनी है तो ऐसे आप ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हैं कॉलम, उसकी विड्थ छोटी बड़ी कर सकते हैं। फिर इसको आपको फिल्टर करना है, समझ लो मेरे को ये पार्टी का नेम फिल्टर करना है, तो पार्टी के नेम के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे सभी के ऊपर फिल्टर की साइन है, देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, सभी, यहाँ ग्रॉस वेट में भी है। तो अभी मैं पार्टी के नेम में जाऊँगा, दो पार्टी मैंने सिलेक्ट की, ओके कर दिया, तो वो दो पार्टी का ही रिपोर्ट आएगा, सभी का नहीं आएगा। फिल्टर को रिमूव करिए, यहाँ पे जो चेक्स का साइन है यहाँ पे नीचे बॉटम साइड में, वहाँ उसके ऊपर क्लोज करना है तो फिल्टर सारा निकल जाएगा। और दूसरी तरीके से भी फिल्टर कर सकते हैं आप, यहाँ से तो कर ही सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि मैंने यहाँ लिखा था भारत, फिर साइमल्टेनियसली कर सकते हैं कि मैंने यहाँ फिर भी डाला कि 6659, तो आगे पीछे कहीं भी होगा कंटेन, यहाँ पे कंटेन फिल्टर है तो आगे पीछे कहीं भी होगा तो वो फिल्टर हो जाएगी एंट्री। तो इस तरह से आप फिल्टर का यूज कर सकते हैं। और दूसरा आप साइमल्टेनियसली सॉरी ये सर्च भी कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ आपको, आप यहाँ पे है ना, यहाँ पे पारस के लिखा है, अभी मैं इसके ऊपर सॉर्टिंग कर रहा हूँ, तो अभी मैं टाइप करूंगा कॉम्प्लेक्स तो देखो आ गया इंक्रीमेंटल सर्च, मतलब आप कुछ भी आप टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका कलर येलो हो जाएगा और सर्च कर सकते हैं इस तरह से भी। और सॉर्टिंग कैसे करते हैं वो बताता हूँ। देखो अभी पार्टी नेम के ऊपर सॉर्टिंग है असेंडिंग, तो यहाँ पे ट्राइंगल बना हुआ है, अब दूसरी बार क्लिक करेंगे तो डिसेंडिंग सॉर्टिंग हो जाएगा।
फिर क्लिक करेंगे तो असेंडिंग, रिमूव करना है सॉर्टिंग तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके क्लियर सॉर्टिंग। और आपने गलती से भी हेडर के ऊपर क्लिक किया तो ऑटोमेटिक सॉर्टिंग हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका सॉर्टिंग गलत जगह पे लग गया तो फिर से सही जगह पे करने के, समझ लो मेरे को सीरियल नंबर के ऊपर चाहिए तो मैंने क्लिक कर दिया, अभी मैं क्लोज करके फिर से क्लिक करूंगा तो भी वो सीरियल नंबर के ऊपर ही आएगा सॉर्टिंग, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर याद रखेगा कि एसेंडिंग सॉर्टिंग इसके ऊपर रखना है। अभी मैंने गलती से यहाँ क्लिक कर दिया, देखो इसके ऊपर आ गया, यहाँ पे देखो सीरियल नंबर आगे पीछे हो गए, छोटे बड़े सीरियल नंबर जो भी है, सीरियल नंबर वाइज नहीं हुआ। तो अभी मैं फिर से मैं सीरियल नंबर के ऊपर क्लिक करूंगा तो पार्टी वाइज निकल जाएगा। ओके, ये हो गया सॉर्टिंग फिल्टर। अभी कंटेंट सर्च, आपको कंटेंट सर्च का बताता हूँ। कंटेंट सर्च करेंगे तो आगे पीछे कहीं भी होगा वो ले लेगा, 95 आगे पीछे कहीं भी आता होगा, हम लेफ्ट मोस्ट करेंगे, समझ लो मैं निकल रहा हूँ अभी लेफ्ट मोस्ट, यहाँ पे टिक किया लेफ्ट मोस्ट, फिर यहाँ टाइप करता हूँ। अब समझ लो मैंने 69 किया, देखो वो लेफ्ट साइड में ही ढूंढेगा, बीच में 69 होगा तो नहीं आएगी एंट्री। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, तो आपको कंटेंट रखना है सभी जगह, आप एज पर योर रिक्वायरमेंट आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से आप पीडीएफ निकाल सकते हैं, हाँ पीडीएफ निकाल, फिर एक्सेल में आपको चाहिए रिपोर्ट ये वाला तो आप एक्सेल में भी ले सकते हैं। हाँ, पेज सेटिंग, यहाँ से पेज सेटअप कर सकते हैं, ये पेपर सी साइज है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप, फिर उसका मार्जिन सेट करना है, और फिट टू पेज विथ, मतलब पेज की बीच में वो फिट हो जाएगा। एडजस्ट टू 60% नॉर्मल, जो भी साइज है उसका परसेंटेज के हिसाब से कंप्रेस प्रिंटिंग होगा, मतलब आप जितना छोटा करेंगे उतना छोटा प्रिंट होगा। आप 100 करेंगे तो बड़ा प्रिंट होगा, 120 करेंगे तो इससे भी बड़ा, उस तरह से आप देख लेना। मैं फिट टू पेज रखा हुआ है, और यहाँ पे लैंडस्केप पोर्ट्रेट लैंडस्केप रखा हुआ है, मैं ओके कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ उसका जो भी पेज सेटअप का सेटिंग है, देखो फिट टू पेज की है वो तो लास्ट ऑटोमेटिक उसने साइज को एडजस्ट कर लिया। ओके, अभी हम आगे का देखते हैं कि ये रिपोर्ट आपको व्यू करना आ गया, आपको फिल्टर भी इसमें आ गया कैसे करना है। आप इसमें है ना काउंट टोटल भी दे सकते थे, मतलब कि मेरे को ग्रोस वेट का टोटल चाहिए तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा, कॉलम सेटिंग में जाऊंगा, फिर फुटर में सम, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, एवरेज मैक्स, मैं यहाँ सम दे रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ भी मैं सम दे रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, देखो ये आ गया, ग्रोस वेट में ग्रांड टोटल आ गया। ओके, फिर आपको ये टोटल अकाउंट कैसे करना है, समझ लो ये पार्टी नेम के नीचे अकाउंट यहाँ दिया ही हुआ है, देखो यहाँ है ना व्हीकल नंबर, तो मैं यहाँ कॉलम सेटिंग में गया, देखो यहाँ दिया हुआ है काउंट, यहाँ पे काउंट दिया हुआ है, मैं उसके ओके कर रहा हूँ। अभी ग्रुपिंग कैसे करना है वो सिखाता हूँ। पार्टी नेम को ऊपर ड्रैग करके लिखा है ना, ड्रैग कॉलम हेडर हियर टू ग्रुप बाय दिस कॉलम, वहाँ पे क्लिक करके रख देना है। अभी देखो पार्टी वाइज ग्रुपिंग हो गया, मतलब पार्टी वाइज से पूरा सॉर्टिंग हो गया कि सभी पार्टी का जो भी है। अभी देखो ये भारत कॉटन तो उसका 29 एंट्री है टोटल, फिर ऊपर आएगा बालाजी एंटरप्राइज तो उसका हो गया टोटल 31। अभी व्हीकल वाइज चाहिए, समझ लो पार्टी वाइज व्हीकल वाइज चाहिए, तो व्हीकल को उठा के पार्टी के नीचे डाल दूंगा। अनलिमिटेड ग्रुपिंग कर सकते हैं, मैंने 2 कॉलम रखा, देखो अभी ये देखो ग्रोस वेट है, टेयर वेट के नीचे काउंट आ गया, देखो एक ही एंट्री है इस व्हीकल की, इस ये जो व्हीकल है उसका कितना है 11 एंट्री है, तो इसके नीचे काउंट भी आ गया, फिर उसका ग्रुप फुटर का टोटल भी आ गया कि इसका ये पर्टिकुलर पार्टी का ये व्हीकल का ये जो 6940 है उसका जो भी ग्रांड टोटल है ग्रोस वेट का वो ही आ गया 13,300 सॉरी हाँ 1,33,150। ओके, तो ये हो गया ग्रुपिंग। हाँ, मैं अभी सभी को यहाँ पे नीचे ले रहा हूँ, फिर से ड्रैग करके आप रिवर्स करेंगे, समझ लो मैंने जैसे ही उठाया था ऊपर रखा था वैसे ही मैं उसको ग्रुप हेडर में से उठा के यहाँ बीच में ले रहा हूँ, तो वो आ जाएगा ऑटोमेटिक। अभी हम नया कैसे रिपोर्ट बनाते हैं वो सीखते हैं, यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ। हाँ, 2 तरह की रिपोर्ट होती है, एक समरी और एक सिंपल। सिंपल वाला कैसे रिपोर्ट बनाते हैं, यहाँ पे ऐड बटन क्लिक करना है, रिपोर्ट का नाम दे देना, मैंने न्यू डाला, फिर मैं यहाँ पे टिक करूंगा विजिबल में, कॉलम लिखा ना विजिबल में। अभी आप माउस से भी कर सकते हैं, कीबोर्ड से करना है तो पहली कॉलम जो भी है वहां पे आपको
क्लिक करके फिर आपको डाउन एरो की करके स्पेस बार से टिक करना है। कि आप स्पेस बार से टिक करेंगे, देखो यहाँ मैं स्पेस बार से करूंगा तो अप डाउन करूंगा तो वो टिक अनटिक हो जाएगा। विजिबल ऊपर से नीचे से जाना है आपको, जो जो कॉलम चाहिए, व्हीकल नंबर चाहिए, सीरियल नंबर के ऊपर टिक किया। आप जैसे ही कॉलम के ऊपर टिक करोगे, जब मेरे को ग्रॉस वेट चाहिए तो वो कॉलम ऊपर चली जाएगी, क्योंकि उसका सीरियल नंबर बदल जाएगा, 012 आ गया तो वो सीरियल नंबर के ऊपर अभी शॉर्टिंग है तो वो ऊपर चली जाएगी सारी कॉलम। देखो टेल नेट, नेट वेट, फिर इसका ग्रोथ वेट का डेट एंड टाइम, टेर वेट का डेट एंड टाइम, टोटल चार्जेस, ठीक है, पार्टी नेम। अब मैंने इतनी कॉलम टिक की, फिर अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ। बस इतना ही आप सेव, यहाँ पे कॉलम का नाम बदल सकते हैं यहाँ से। अभी मैं इसका कॉलम का नाम बदल रहा हूँ, इसको मैं निकाल रहा हूँ लास्ट का जो भी नाम है, विथ केस पार्टी। अभी देखो ये न्यू रिपोर्ट आ गया। अभी मैं यहाँ से व्यू करूँगा तो वो आ जाएगा रिपोर्ट आपने जैसा। अभी कोई कॉलम नहीं चाहिए आपको, ऐसा लग रहा है कि यार ये तो टोटल चर गलती से आ गए, तो यहाँ से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। मैं यहाँ से देखो यार इसको उठा के जैसे ही चेक्स आ जाएगा ब्लैक कलर का, मैं इसे यहाँ पे रख दूंगा, ऊपर की तरफ ड्रॉप करके उसको रिमूव कर दूंगा तो वो रिमूव हो जाएगा। अभी देखो एक कॉलम निकल गया, मैं पार्टी नेम भी हटा रहा हूँ, गलती से निकल गया तो मैं फिर से सेटिंग में जाके फिर से वो पार्टी नेम को ले लूंगा। हाँ, मैंने यहाँ पे उसको टिक कर देना है। अभी देखो ये दोनों कॉलम के नेम सेम है। ये पार्टी नेम तो देखो, ये पार्टी का नेम क्या है, पार्टी नेम विथ केस पार्टी है, किंतु हमने नाम बदल रखा है। अब ये पार्टी का नेम सिंपल पार्टी नेम ही है, जो भी है पार्टी नेम के फील्ड में वो ही आएगा। हाँ देखो ये इसमें विथ केस पार्टी नेम है तो केस पार्टी का जो भी नाम डालेंगे वो आएगा उसमें। ओके ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे, क्लोज करेंगे। ये सिंपल रिपोर्ट हो गया। अभी हमें समरी रिपोर्ट निकालना है, तो हमें ऐड बटन क्लिक करना है और न्यू पार्टी वाइज समरी। पार्टी वाइज समरी चाहिए तो समझ लो कि आपको जो भी फिल सिलेक्ट करके उसके वाइज समरी मिलेगा। आप मल्टीपल कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। समझ लो मेरे को पार्टी वाइज समरी चाहिए तो मैंने पार्टी को कॉलम में विजिबल में टिक मारा, फिर सामने हमें ग्रोस वेट का सम चाहिए, टेर वेट का और नेट वेट का, तो मैंने इसमें से कर दिया, और टोटल चार्जेस इसके ऊपर टिक कर दिया। अभी मैं सेव कर रहा हूं। अभी देखो ये हो गया नया रिपोर्ट। अभी मैं व्यू कर रहा हूँ, देखो ये आ गया पूरा कॉलम। तो इसमें पार्टी वाइज ग्रांड टोटल आ गया कि इस पार्टी, अभी इसमें सम नहीं किया है इसीलिए देखो यहाँ टोटल नहीं आ रहा है। अभी बिना सम के मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके कॉलम सेटिंग में जाके यहाँ काउंट कर दूंगा। अब देखो आ गया 2600 के आसपास एंट्री है। हम सेटिंग में जाएंगे और इस समरी में टिक करेंगे, क्योंकि सम नहीं किया था हमने गलती से, इस सम में टिक करेंगे। अभी मैं सेव कर रहा हूँ, देखो अभी कम हो गई, 11 एंट्री हो गई। उसको मार दिया ग्रांड टोटल सभी का कि ग्रॉस वेट क्या है, नेट टेर वेट, नेट वेट। अभी ये छोटी कॉलम इसको यहाँ से बड़ा कर देंगे। तो इस तरह से आप पार्टी वाइज समरी चाहिए, आपको डेट वाइज समरी चाहिए, पार्टी वाइज डेट वाइज सेटिंग में जाना है। फिर मैं यहाँ डेट फर्स्ट में टिक मार रहा हूँ, डेट फर्स्ट, फिर मैं यहाँ सेव कर रहा हूँ। अभी देखो डेट वाइज समरी आएगा। मैं डेट पार्टी को ऊपर रख रहा हूँ ग्रुपिंग के लिए, तो क्या हुआ कि पार्टी वाइज ये समरी रिपोर्ट, उसमें भी मैं डेट को डाल रहा हूँ तो उसमें भी डेट वाइज आ जाएगा। डेट को निकाल देंगे, यहाँ पे ले लेंगे, आगे ले लेंगे। हाँ ये डेट वाइज हो गया। उसमें भी आपको ये डेट वाइज समरी है, पार्टी वाइज डेट वाइज। आपको इसमें भी आपको क्या करना है कि समझ लो मंथ वाइज समरी चाहिए, तो मैं सेटिंग में जाऊंगा, डेट को निकाल रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा मंथ, डेट मंथ। अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अभी देखो मंथली टोटल आ गया। बालाजी एंटरप्राइज का अप्रैल का कितना है, दिसंबर का, फेब का, तो अलग अलग आ जाएंगे। अभी यहाँ पे मैं सेटिंग में जाऊँगा और आपको कोई समझ लो कि इसमें कुछ दूसरा, ये समरी वाला रिपोर्ट है तो इसमें हम नहीं करेंगे। कस्टम कॉलम कैसे ऐड करते हैं वो सिखाता हूँ। इसको सेव करते, यहाँ से आप कॉलम को आगे पीछे कर सकते हैं। समझ लो मेरे को ये ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए कॉलम, तो आप यहाँ से भी मूव कर सकते हैं। ओके मैं सेव कर रहा हूँ।
हाँ, और यहाँ पे जो भी प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग उसका जो यहाँ पे है कंपनी का नेम वगैरह, वो आप यहाँ सेटिंग में जाके चेक कर सकते हैं। सेटिंग में जाना है, फिर यहाँ एडवांस सेटिंग में, फिर यहाँ ग्रिड प्रिंटिंग सेटिंग फॉर ऑल रिपोर्ट, सभी रिपोर्ट में जो भी कंपनी का नेम डालना वो यहाँ से डाल देना है। फिर आप यहाँ पे नाम डाल दो, फिर उसका एड्रेस सिटी डाल दो वगैरह, फिर ये मोबाइल नंबर हमने ये डाला हुआ है, 3 लाइन है, रिपोर्ट हेडर 1 2 3, मैं ओके कर रहा हूँ। यहाँ लोगो भी सेट कर सकते हैं आपको आपके हिसाब से कि कैसे करना है, आप यहाँ पे डाल के देख सकते हैं। मैं यहाँ ओके कर रहा हूँ। फिर यहाँ ये जो रिपोर्ट हेडर है उसकी कौन कौन सी लाइन चाहिए, 1 2 3, तो हमने सभी के ऊपर टिक किया हुआ है, तो यहाँ जो ऑल सेटिंग में जो होगी वो यहाँ प्रिंटिंग में ले लेगा। अभी सभी रिपोर्ट में एक ही बार हमने डाला ना, तो वो सभी रिपोर्ट में आएगा, सभी रिपोर्ट में ये आएगी लाइन। अभी मैं यहाँ ओके कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ ग्रिड प्रिंटिंग में ऊपर की तरफ आ रहा है। ओके, 3 लाइन आ रही है। ओके, अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अभी कस्टम कॉलम कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। तो हम ये न्यू वाला रिपोर्ट है उसी में क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे और यहाँ पे डालेंगे ऐड कस्टम कॉलम। ओके, फिर ये ऐड कस्टम कॉलम में हम क्या करेंगे कि हमें चाहिए ग्रोस, ग्रोस कॉलम ली, ग्रोस में से हमने टेयर निकाल दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है, न्यू कॉलम दे दी नेट। तो इस तरह से आपको जैसी कॉलम चाहिए वैसे आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी कॉलम जो वेब ब्रिज का जो भी एंट्री होती है उसकी सारी कॉलम यहाँ आ जाती है। उसके अदर टेबल मतलब बीजे जो ज्वाइन होते हैं, जैसे पार्टी की डिटेल है, सेलर, परचेजर, मटेरियल, जीएसटी होगा तो उसका भी यहाँ पे है डिटेल वगैरह। तो यहाँ से हम टिक करेंगे, वेरीफाई पहले करेंगे, फिर ओके करेंगे। अभी मैं सेव कर रहा हूँ। अभी फिर से मैं इसको व्यू करूँगा, रिपोर्ट में व्यू करूँगा, ये रिपोर्ट देखो आ गया पूरा। तो ये पूरा रिपोर्ट डिजाइन हो गया जैसे। ओके, ये माइनस इसलिए आया क्योंकि हमने ग्रोस में से टेयर को डिडक्ट किया है, तो इस एंट्री में कहीं पहले टेयर होगा, ग्रोस नहीं होगा, इसलिए माइनस में आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे ये कैसे बनाते, इसको एडिट भी कर सकते हैं आप। सेटिंग में जाके आपको ये लग रहा है कि इसमें कोई गलती है तो आप फिर से फॉर्मूला में जाके एडिट कॉलम सेटिंग कर सकते हैं। आपको डिलीट करना है तो डिलीट कॉलम कर देंगे तो वो कॉलम चली जाएगी। हाँ, फिर इसमें आप जो भी प्रिंट आउट निकालेंगे तो उसमें आपको प्रिंट हॉरिजेंटल लाइन करना है, वर्टिकल लाइन, तो वो पूरा ग्रिड फॉर्मेट में प्रिंट होगा। मैंने यहाँ पे टिक करके मैंने सेव कर दिया। अभी मैं प्रिंट में जाऊँगा तो देखो यहाँ पे आ गया पूरा ग्रिड फॉर्मेट, हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन के बीच में डेटा सारा प्रिंट हो रहा है, मतलब ग्रिड फॉर्मेट में। उसमें आपको जैसा चाहिए वैसा आप कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर आप एडवांस सेटिंग में इसका कॉलम का हाइट बढ़ाना है। समझ लो मैं एडवांस सेटिंग में जा रहा हूँ, अभी देखो इसका हाइट बढ़ाना है तो ऐसे बढ़ा सकते हैं। मैं अभी ये 20 का 40 कर रहा हूँ और मैं इसको ओके कर रहा हूँ, सेव। देखो ये हाइट बढ़ गई। तो अभी इसका फायदा ये है कि कभी कभी हमें कोई कॉलम 2 लाइन में चाहिए तो इस तरह से आप कर सकते हैं। देखो अभी ये 2 लाइन में आ गया। अभी इसमें यहाँ पे जरूरत नहीं है कि तो इस तरह से कभी कभी पार्टी का कुछ हेडर का नाम बड़ा होता है और डेटा बहुत छोटा होता है, तो उस केस में आपको ये काम लगेगा। तो इस तरह से आप पूरा डिजाइन कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। हाँ, ओके, एडिट डिलीट हिस्ट्री। एडिट डिलीट हिस्ट्री में क्या है कि आपने पार्टी मतलब जो यूजर है उसने कुछ भी मॉडिफिकेशन किया है, समझ लो उसने रेट बदल दिया है या वेट में कुछ चेंज किया है, तो वो यहाँ पे बताएगा कि उसने क्या क्या, पुरानी वैल्यू क्या थी, नई वैल्यू क्या थी, तो वो एडिट डिलीट हिस्ट्री बताएगा। या तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, डिलीट डिलीट ऑल कर देंगे तो पूरी हिस्ट्री गायब हो जाएगी। और ये बटन है वो एडमिन में ही आएगा, उसमें नहीं आएगा यूजर में। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू।